आपका बेबी 6 महीने का होने वाला है और सब आपको अलग अलग एडवाइस देना शुरू कर रहे हैं। कोई बोल रहा है इसे दाल का पानी दो, कोई बोल रहा है सेरेलैक शुरू करो, और कोई बोल रहा है हमने तो 4 महीने में ही सब खिला दिया था। कंफ्यूज मत होइए, सॉलिड स्टार्ट करना एक माइलस्टोन है, कोई रेस नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी जो एक नए पेरेंट को सॉलिड्स के बारे में पता होना चाहिए। कब स्टार्ट करें, पहला फूड क्या दे, चोकिंग का डर कैसे निकाले, और वो 7 डेंजरस फूड्स जो 1 साल तक बिल्कुल नहीं देने। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं एक एज वाइज सॉलिड्स चार्ट भी शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ एज अ न्यू पेरेंट बहुत इजी कर देगी। तो चलो मामास, इसको सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करते हैं। सब सोचते हैं सॉलिड स्टार्ट हो गया तो अब मिल्क बंद कर सकते हैं। ऐसे नहीं है। 1 साल तक बेबी का मेन न्यूट्रिशन सोर्स ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही होता है। सॉलिड सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी मिल्क के साथ साथ, मिल्क की जगह नहीं। अब सवाल आता है कब शुरू करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 6 मंथ्स यानी 180 डेज पे सॉलिड्स आप स्टार्ट कर सकते हो। 6 मंथ्स पर ही सॉलिड्स क्यों? क्योंकि इस एज तक बेबी की बॉडी में जो नेचुरल आयरन स्टोर्स होते हैं वो खत्म होने लगता है। ब्रेस्ट मिल्क बेस्ट है पर उसमें आयरन कम होता है, इसलिए बेबी को बाहर से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन एज के साथ साथ ये 5 साइंस भी देखिए। सबसे पहले जो आपको देखना है वो है नेक कंट्रोल। क्या बेबी का नेक कंट्रोल अच्छा है? अगर गर्दन लुढ़क रही है तो सॉलिड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रुकिए। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है सिटिंग सपोर्ट। क्या वो बिना सपोर्ट के या हल्के सपोर्ट के बैठ पा रहा है? थर्ड चीज आपको जो देखना है वो है क्यूरियोसिटी। जब आप खाते हैं क्या वो आपको घूर रहा है या खाने पे झपटने की कोशिश कर रहा है? आप जो खा रहे हो क्या बेबी उसमें इंटरेस्टेड लग रहा है? चौथा चीज जो आपको ध्यान देना है वो है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। अगर आप उसके मुंह में स्पून या फूड थोड़ा सा डाले तो वो फौरन अपनी टंग से बाहर फेंक दे रहा है। अगर ऐसा है तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तैयार नहीं है। लास्ट चीज जो आपको ध्यान देना है वो है वेट। यूजुअली जब बेबी का बर्थ वेट डबल हो जाए तो वो सॉलिड्स के लिए रेडी होता है। अब जानते हैं पहला फूड क्या होना चाहिए। पहला दिन पहले निवाला क्या दे? हमेशा सिंगल इंग्रेडिएंट फूड से स्टार्ट करें। इसका मतलब है दाल और चावल को मिक्स करके नहीं खिलाना है, सिर्फ एक चीज एक दिन में खिलाना है। वेजिटेबल्स में स्टीम्ड कैरेट प्यूरे, पंपकिन यानी कद्दू मैश या लौकी प्यूरे, ये नेचुरल होता है और पेट के लिए लाइट होता है। फ्रूट्स में मैश्ड बनाना जो काफी बच्चों को अच्छा लगता है, या फिर एप्पल या पेयर को उबाल के उनका प्यूरी बनाएं। ग्रेन्स में आप राइस पॉरेज, जिसे हम चावल की कंजी बोलते हैं, या रागी पॉरेज जो आयरन से भरपूर होता है, ये दे सकते हो। मैंने मेरे बेबी को फर्स्ट फूड में राइस को ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिक्स करके दिया था। आप सिमिलरली ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला के साथ दे सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगी। जब भी आप कोई नया फूड स्टार्ट करें उसे 2 से 3 दिन तक लगातार दे, एंड दिन के टाइम दे। क्यों? ताकि अगर बेबी को कोई एलर्जी हो, रैश हो, वॉमिटिंग हो या गैस हो तो आपको एग्जैक्टली पता होगा किस फूड से प्रॉब्लम है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको दिन में ही पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल की। बेबी का पेट एक छोटे अखरोट जितना होता है, तो ओवरफीड मत करिए। 6 मंथ्स में फ्रीक्वेंसी दिन में सिर्फ एक बार, क्वांटिटी सिर्फ 2 से 3 स्पून, टेक्सचर एकदम पतली स्मूथ प्यूरी। इस टाइम हम सिर्फ टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 7 to 8 मंथ्स में फ्रीक्वेंसी आप दिन में 2 बार कर सकते हो, बेबी के रेडीनेस चेक करके। टेक्सचर थोड़ा थिक मैश, अब बेबी को लम्स की आदत डालनी है। फूड्स में आप इडली मैश करके दे सकते हो, दही, रागी की खीर ऑफ कोर्स विदाउट शुगर, या स्क्रैम्बल्ड एग योक।
9 to 12 मंथ्स में फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करके 3 मील्स तक कर सकते हो एंड 1 स्नैक। टेक्सचर सॉफ्ट स्मॉल पीसेस एंड फिंगर फूड्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फूड्स जो आप दे सकते हो इसमें वो है रोटी जो दाल में सोक हुई हो, खिचड़ी, पनीर के टुकड़े दे सकते हो या फ्रूट्स के छोटे छोटे पीसेस आप दे सकते हो। एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो है इस एज तक बेबी को खुद अपने हाथ से खाना खाने के लिए आप एनकरेज करें, भले ही मेस हो जाए। आप बेबी की रेडीनेस को देखिए। मैंने अपने बेबी की रेडीनेस को फॉलो किया था और ये शेड्यूल मेरे लिए बेस्ट था। 6 to 7 मंथ्स में दिन में सिर्फ एक मील दिया था। 8 to 9 मंथ्स में 2 मील्स पर मूव कर दिया था एज बेबी का एपेटाइट बढ़ गया था। 9th मंथ के एंड में 3 मील्स हमने ट्राई किया था बट बेबी वॉज नॉट रेडी येट, इसलिए हमने फिर 2 मील्स फॉलो किया था। 10th मंथ के मिड से मेरे बेबी ने 3 मील्स लेना स्टार्ट कर दिया था एंड देन हमने एक वीक में ही एक एक्स्ट्रा स्नैक ऐड भी कर लिया था। बहुत सारी मॉम्स डरती है कि कहीं बेबी चोक ना कर जाए। इस डर के वजह से वो 1 साल तक सिर्फ लिक्विड देती है, जो गलत है। गैगिंग नॉर्मल है। बेबी गैग गैग की आवाज निकालते हैं जब वो खाते हैं और वो खाना बाहर निकाल लेते हैं। इसका मतलब वो सीख रहे हैं कि खाना जुबान के पीछे कैसे ले जाना चाहिए। घबराइए मत। और जब बेबी गैग कर रहा है तो उन्हें करने दो, इंटरवीन करने मत जाओ अनलेस रिक्वायर्ड। कभी कभी जब बेबी गैग कर रहा है ना आप पीठ थपथपाते हो, वो चोकिंग का चांस बढ़ा देता है। चोकिंग साइलेंट होता है, बेबी सांस नहीं ले पाता, नीला पड़ जाता है। इसलिए बेबी को हमेशा सीधा बिठाकर खिलाइए, लिटाकर या भागते हुए कभी नहीं। 1 साल तक ये चीजें बिल्कुल नहीं देनी। ये लिस्ट आप चाहे तो कहीं लिख ले। हनी, इसमें ऐसी बैक्टीरिया होती है जो बेबी की बॉडी हैंडल नहीं कर पाता। एडेड शुगर, इससे टूथ डीके और अनहेल्दी वेट गेन होता है। नो एडेड शुगर फॉर अप टू 2 years। नमक या सॉल्ट भी नहीं देना है। बेबी की किडनीज इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो एक्स्ट्रा नमक हैंडल करे, तो नो सॉल्ट फॉर 1 year। काउ मिल्क एज मेन ड्रिंक, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला ही देना है। बिलो 1 year काउ मिल्क बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनके लिए वो मुश्किल होता है। होल नट्स, चोकिंग का सबसे बड़ा खतरा होल नट से होता है। नट्स आप जब भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो उन्हें फाइनली ग्राइंड करके ही दे। फ्रूट जूसेस, जूस में सिर्फ शुगर होता है और फाइबर नहीं होता, इसलिए सिर्फ फ्रूट का पल्प दे। स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस एंड चिलीज, बेबी का स्टमक सेंसिटिव होता है, इसलिए सिंपल और सादा खाना ही दे। रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज, एक्सेस गरम मसाला, हेवीली स्पाइस, पिकल्स, ये सब कंप्लीटली अवॉइड करें बिफोर 1 year। स्पाइसेस जो आप स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम 7 to 8 months, वो है जीरा पाउडर, सिनेमन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हींग, अजवाइन, इलायची, सौंफ, ब्लैक पेपर, ये सब का पाउडर। 8 to 9 मंथ से जिंजर, गार्लिक, धनिया पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, ये सब आप स्टार्ट कर सकते हो बट थोड़ा सा ही यूज करें, ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसके साथ टेस्ट के लिए आप घी ऐड कर सकते हो सब में। सॉलिड स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत फैंसी गैजेट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है। एक हाई चेयर, सॉफ्ट सिलिकॉन स्पून्स जो बेबी के गम्स पर सॉफ्ट हो, सक्शन बोल्स ताकि बेबी बोल पलट ना दे, और ढेर सारे बिब्स। जैसे ही सॉलिड्स शुरू होते हैं कॉन्स्टिपेशन का खतरा बढ़ जाता है। 6 मंथ्स के पहले पानी आपको बेबी को नहीं देना है। आफ्टर 6 मंथ्स हर मील के बाद बेबी को 2 से 3 चम्मच पानी दे। ये पानी आप प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए और बेबी को पानी की आदत लगाने के लिए दे रहे हो। फीडिंग को प्रेशर मत बनाइए। अगर बेबी आज नहीं खा रहा है तो छोड़ दीजिए। फोर्स फीड करने से बेबी का खाने से मन उठ जाता है।
उसे फूड को एक्सप्लोर करने दीजिए, फूड के साथ खेलने दीजिए एंड टेक्सचर फील करने दीजिए। तो ये था हमारा कंप्लीट गाइड। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका बेबी कितने मंथ्स का है और उसका पहला फूड क्या था या क्या होने वाला है। अगर आपको 6 to 8 मंथ्स के लिए डिटेल रेसिपी आइडियाज चाहिए तो नीचे कमेंट में रेसिपी लिखिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो सॉलिड स्टार्ट करने वाले हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।